जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सच्चिदानंद। आज हम सनातन का कर्तव्य के बारे में गृहस्थ गीता नामक पुस्तक से चर्चा करते हैं, जिसमें बताया गया है माँ बाप के खातिर दुख सहना फर्ज है, एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। सनातन धर्म हमें अपने माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि सबकी मान सम्मान देना बतलाता है। उनको भगवत स्वरूप माना गया है। उसमें बताया गया है माता पिता, गुरु और अतिथि संसार में ये चार प्रत्यक्ष देव हैं। इनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें भी माता का स्थान पहला, पिता का दूसरा, गुरु का तीसरा और अतिथि का चौथा है। माता पिता में परमात्मा प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। माता साक्षात लक्ष्मी होती है तो पिता नारायण। जिनको माता पिता में भगवत भाव नहीं होते, उनको मंदिर या मूर्ति में कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होते। माता पिता में भी माँ का दर्जा अधिक ऊंचा है। शास्त्रों में भी माँ का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक ऊंचा बतलाया गया है। पिता तो धन संपत्ति आदि से पुत्र का पालन पोषण करता है, पर माँ अपना शरीर देकर पुत्र का पालन पोषण करती है। बच्चे को गर्भ में 9 माह तक धारण करती है। जन्म देते समय प्रसव पीड़ा सहन करती है, अपना दूध पिलाती है एवं अपनी ममतामयी छाव में उसका लालन पालन करती है। ऐसी ममतामयी जननी का ऋण पुत्र नहीं चुका सकता। ऐसे ही पिता बिना कहे ही पुत्र का भरण पोषण का पूरा प्रबंध करता है। विद्या अध्ययन करवाकर योग्य बनाता है, उसकी जीविका का प्रबंध करता है एवं विवाह भी करवाता है। ऐसे पिता से भी ऋण होना बहुत कठिन है। रामायण में कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस शरीर में को मिलने में प्रारब्ध कर्म और भगवत कृपा तो निमित्त कारण है ही, और माता पिता उपादान कारण है। उनके कारण ही हम इस संसार में आते हैं। इसलिए जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न रखकर उनका आशीर्वाद लेना और मरने के बाद उनके मोक्ष हेतु पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि पुत्र का विशेष कर्तव्य है। माता पिता की दुआ में दवा से भी 1000 गुना ज़्यादा शक्ति होती है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं में यह होड़ लगी कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा होगा वही प्रथम पूज्य होगा, तब सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो तीनों लोकों का 3 चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़ पड़े। तब गणेश जी बड़े चक्कर में पड़ गए कि मेरा वाहन चूहा जो सबसे छोटा, इस पर चढ़कर मैं कैसे सबसे पहले पहुंच सकता हूं। अतः उन्होंने समाधिस्थ पिता शंकर के बगल में अपनी मां पार्वती को बैठा दिया तथा स्वयं अपने वाहन पर चढ़कर दोनों की 3 बार परिक्रमा की। माता पिता की परिक्रमा करते ही तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी हो गई और वे प्रथम पूज्य घोषित हुए। आज भी वे बुद्धि के देवता के रूप में सर्वप्रथम पूज्य हैं। इसीलिए कहा गया है माँ बाप के खातिर दुख सहना है, फर्ज नहीं, एहसान नहीं, फर्ज है, एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सिर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। मगर आज नया दौर आ गया है और नई कहानी सी बनती जा रही है, जिसे इस नए दौर में माँ बाप का हक छीन लिया, अपने बच्चों को नसीहत भी नहीं कर सकते। इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें नए दौर का बहिष्कार करना होगा, अपने सनातन धर्म की ओर वापस लौटना होगा, अपने माँ बाप, गुरु और अतिथि का सम्मान करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय सच्चिदानंद।